गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमने कहा था कि हैलोएल्कीन्स जो होते हैं वो टोटल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं: एसिड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 2 विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होगी ये रिएक्शन। एलिमिनेशन टर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका एलिमिनेट होगा। अब वो क्या है, कैसे है, देखिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हैलोएल्कीन्स। मान लीजिए आपने एक हैलोएल्कीन लिया है, यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसके रिएक्शन हम करवाते हैं किसी वीक बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी, वीक बेस। वीक बेस का मतलब यहाँ पर क्या है, वीक बेस का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वेट करेगा हैलोजन के रिमूव होने का पहले। मतलब इस रिएक्शन के अंदर आपका पहले जो है वो आपका हैलोजन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा रिमूव। ये अगर हम बात करें हैलोजन की रेस्पेक्ट में इस कार्बन की, तो ये कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन और ये कार्बन जो होता है वो आपका है कौन सा, बीटा कार्बन। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हैलोजन जो है वो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने जो बेस यहाँ पे यूज़ किया है वो वीक बेस है। सपोज आपका ये हो सकता है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या ये हो सकता है आपका अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर KOH। तो ये सब के सब यहाँ पे एज ए वीक बेस बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे ही वीक बेस के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से आपका Cl यानी कि हैलोजन जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा पहले। तो जैसे ही हैलोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई है, क्लोरीन एटम की। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में, कार्बोकैटायन CH3 CH2, इसको यूँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड CH2 पे चार्ज किया जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके पास में कार्बोकैटायन बना है इसकी रिएक्शन जो है वो किससे होगी, बेस से। ठीक है, क्या करेगा बेस, यहाँ पर बेस का फंक्शन जो होगा यहाँ पे OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये यहाँ से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। किस पोजीशन से कर रहा है हाइड्रोजन का एलिमिनेट, ये कर रहा है आपका बीटा पोजीशन से। तो जैसे ही हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करता है, क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास में, H2O, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो किसकी हाई है, कार्बन की। इट मीन्स ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाएगा बाहर। ठीक है, तो चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, एल्कीन एज ए प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन के अंदर आपके पास में हैलोएल्केन जो है वो क्या बना रहे हैं एज ए प्रोडक्ट, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि एल्कीन का। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में देखा कि वीक बेस की प्रेजेंस में जब आप यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं और साथ में जो टेम्परेचर यहाँ पर होगा वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस से होगा अबाव, यानी इट मे बी 60 हो सकता है, इट मे बी आपका 80 डिग्री हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर बाद में। तो रिएक्शन के अंदर आपका अल्फा पोजीशन जो है वहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, हैलोजन। ठीक है, और बीटा पोजीशन से क्या रिलीज हो रहा है आपका, हाइड्रोजन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यानी जब हैलोएल्केन्स आपके वीक बेस की प्रेजेंस में अबाव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन करते हैं तो पहले आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो बेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है
जिसका फंक्शन हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करने का रहेगा, वाटर निकल जाएगा आपके पास में, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्फा पोजीशन से ऑलवेज आपका क्या निकलता है, हैलोजन। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए अल्फा पोजीशन से क्या निकलेगा आपका, हैलोजन, जबकि बीटा पोजीशन से क्या निकलता है आपका, हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है यहाँ पर। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसी के साथ इस रिएक्शन का एक और नेम होता है आपका, वो होता है E1 यानी फर्स्ट एलिमिनेशन। 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यूनिमोलिकुलर। क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमने इसे यूनिमोलिकुलर बोला है। जैसे आपने पढ़ भी लिया है पहले कि SN1 रिएक्शन और SN2, जिसमें SN1 को हमने क्या बोला था, यूनिमोलिकुलर, जबकि SN2 को कहा था बायमोलिकुलर। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। देखिए डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन जो कहाँ से रिलीज होता है आपका, बीटा पोजीशन से, और हैलो का मतलब हैलोजन जो कहाँ से रिलीज होता है आपका, अल्फा पोजीशन से। दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम देखो क्या बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, इसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा, इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आपका एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, सिंपल है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, वीक बेस की प्रेजेंस में हैलोजन को रिमूव किया, अल्फा पोजीशन से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, और हाँ ये कहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है वो आपका क्या बनना चाहिए, स्टेबल। पता ही है आपको, कार्बोकेटाइन जितना आपके पास स्टेबल बनेगा उतनी ही आपकी एलिमिनेशन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि उतना ही क्या होगा, जल्दी एलिमिनेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, और कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज भी कर सकता है। ठीक है, 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, उसके बाद में हम आगे के इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे रिएक्शन के। ठीक है, चलिए, हालांकि ये रिएक्शन हमने 11th क्लास में भी स्टडी कर ली थी। चलिए देखिए आगे क्या होता है। बस रिएक्शन में जो है वो कंडीशंस थोड़ी आपको ध्यान रखनी होंगी, क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। नंबर 1, इट इज यूनिमोलिकुलर। ये रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर। देखिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप कैसा है आपका, स्लोवर है। यानी कि ये रिएक्शन भी 2 स्टेप्स में हो रही है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कैसा आपका, स्लोवर है। अगर फर्स्ट स्टेप आपका स्लोवर है तो हमने पहले ही SN1 रिएक्शन में डिस्कस कर लिया था कि जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं तो उनमें से वो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो कैसा हो, स्लोवर वन हो। तो स्लोवर स्टेप कौन सा है, फर्स्ट। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर केवल और केवल आपका एक ही रिएक्टेंट है। कौन है आपका, सॉरी, इसके अंदर एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिएगा, हमें जो वीक बेस है वो यहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ लेना है, हमें पहले इंट्रोड्यूस करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास केवल और केवल क्या रिलीज होता है आपका, हैलोजन। मैंने दिखा दिया था आपको ऑलरेडी कि बेस जो है आपका, जो वीक बेस है उसे हमें इंट्रोड्यूस करना होता है सेकेंड स्टेप में, OH नेगेटिव आयन, जो यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करता है और क्या निकालता है, वाटर मॉलिक्यूल, और हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है एज ए प्रोडक्ट। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ओनली एंड ओनली हैलोजन का एलिमिनेशन होता है अल्फा पोजीशन से, और क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो हम आपसे फर्स्ट पॉइंट में यही डिस्कस कर रहे हैं कि रिएक्शन क्या है आपकी, इट इज यूनिमोलिकुलर। यानी ये कि इसका फर्स्ट स्टेप जो है जिसके अंदर आपका हैलोजन रिलीज होता है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि इस रिएक्शन में हमने वीक बेस यूज़ किया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पहले हैलोजन के एलिमिनेशन को रुकेगा, यानी कि पहले ये वेट करेगा कि आपका यहाँ से हैलोजन पहले एलिमिनेट हो, उसके बाद ये अटैक कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी हुई आपकी, यूनिमोलिकुलर हुई। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका स्लो है और कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप लगा दीजिए। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और हम क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ पे लिया है, फर्स्ट स्टेप जो कैसा है आपका, स्लो है, ठीक है, उसके अंदर केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट यूज किया है, कौन सा, हैलोएल्कीन, ठीक है, समझ रहे हो। इट मीन्स आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी किसके, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। यानी यहाँ पे क्या लेंगे, जो भी रिएक्टेंट आप ले रहे हैं हैलोएल्कीन का वो यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इस रिएक्शन का क्लियर है कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी है आपकी, यूनिमोलिकुलर है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप में आपका स्लोवर स्टेप है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मीन्स ये रिएक्शन केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। दूसरा रिएक्टेंट जो हमने यहाँ पे रिएक्शन में लिया वो कौन सा था, वीक बेस। ये वाला स्टेप कैसा है आपका, फास्ट स्टेप है। तो इट मीन्स ये रिएक्शन जो है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके वीक बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने SN1 SN2 में पहले डिस्कस कर लिए थे, उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो, सॉरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी इस रिएक्शन का रहेगा वो रहेगा ये, देखिए अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि रिएक्शन जो है वो किसी आपकी एंडोथर्मिक, क्या है, एंडोथर्मिक। देखिए एंडोथर्मिक क्यों है, उसके लिए ज़रूरी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आपको चेंज ऑफ हीट को स्टडी करना हो किसी रिएक्शन में तो आपको देखना ये होता है कि कितने बॉन्ड्स यहाँ बन रहे हैं और कितने बॉन्ड्स आपके ब्रेक हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपके बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2, कार्बन H एंड कार्बन हैलोजन, यानी टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक हो रहे हैं। अब बॉन्ड कितने बन रहे हैं वो देखिए, एक तो बना आपका किसके बीच, HNOH के बीच बना, यानी कौन सा बना, सिग्मा, और एक बॉन्ड आपका बना यहाँ पे, यानी कौन सा बना, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल देखा जाए तो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे आपके, ब्रेक हो रहे हैं, और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एंड वी नो दैट कि जब भी आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी सप्लाई करनी होती है। एंड हमें पता है कि पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड क्या आपका स्ट्रॉन्ग, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ रहे हैं, जबकि बन कितना रहा है, केवल एक ही। तो दूसरा कौन सा बन रहा है, पाई। इट मीन्स टोटल रिजल्टेंट जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है, क्या करनी पड़ रही है, सप्लाई। इट मीन्स रिएक्शन का जो टाइप हुआ वो कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक, यानी कि डेल H जो है उसकी वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 0। और हमने इक्विलिब्रियम में ये पढ़ रखा है कि जब आपके डेल H की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि उस केस में कहेंगे कि रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और जब रिएक्शन का टाइप आपका एक्सोथर्मिक होता है तो उस केस में कहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब टेम्परेचर कैसा होगा, आपका लो होगा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन कर ली है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कैसा है, आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट मीन्स ये रिएक्शन जो होती है वो आपकी हाई टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है, और वो टेम्परेचर मैंने आपको लगभग बता दिया था अभी कि 50 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अबाव होना चाहिए। इट मे बी 60, इट मे बी 80, 100, 120 कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। यानी 60 से लेकर के 140 की रेंज में इसका टेम्परेचर देखने को मिल जाता है डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपने हैलोएल्कीन क्या लिया है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से। चलिए तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या हो सकता है, चलिए यहां से पिक करते हैं इस चीज को। हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका स्लोवर स्टेप है। क्या हुआ इसके अंदर, हैलोजन रिलीज हुआ आपका, हुआ, ठीक है। क्या बना आपके पास, इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन, जिसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप जो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, सेम टू सेम फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन के अंदर, किया था या नहीं किया था। वहाँ भी क्या हुआ था
कि वहाँ भी यही हुआ था कि आपका जो हैलोजन है वो पहले रिलीज हुआ था और क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था। बट अगर यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं क्या, वीक बेस, ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखते हैं, अबाव 50 डिग्री सेल्सियस, तब तो उस केस में हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन, यानी बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, इसीलिए क्या बोला है बीटा एलिमिनेशन, और क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, यानी कि एल्कीन बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज कीजिए अपन लेते हैं वीक बेस, चलो मान लीजिए कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, CH3OH लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे आपने लिया अगेन CH3OH, लेकिन टेम्परेचर कितना रखा आपने, टेम्परेचर रखा लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर बहुत कम रखा, तो उस केस में यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, ये सीधा अटैक करेगा किस पे, कार्बोकेटाइन पे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CHOCH3 CH2 या CH3 लिखिए यहाँ पे। अच्छा ये कैसे बन गया, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कार्बोकेटाइन है अभी वो 1 डिग्री है, इस मिथाइल ग्रुप को अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तब भी आपका ये 1 डिग्री ही रहेगा, चलो छोड़ो, ठीक है, बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 एंड OCH3, यानी क्या बन गया आपके पास, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। बट अगर ये प्रोसीजर हुआ तो रिएक्शन कौन सी हुई आपकी, SN1, क्योंकि हमें पता है SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनता है, इंटरमीडिएट, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो आपका फास्ट प्रोसेस है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, किससे, 20 डिग्री सेल्सियस से। मतलब ये है कि अगर इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर कितना हो, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, कितना हो, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, तब तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है अकॉर्डिंग टू SN1, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी एक न्यूक्लियोफाइल पहले निकल चुका है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर जाने वाला है, ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कितना हो, अबाव 50 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस केस में रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। एक ही न्यूक्लियोफाइल को लिया हमने, एक ही तरह का न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज़ किया। अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में रिएक्शन कौन सी प्रोसीड कर जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री के अबाव है, तो उस केस में आपकी रिएक्शन कौन सी हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब सारा रोल किसका है, यहाँ पे टेम्परेचर का रोल है सारा, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। इट मीन्स देखो, मैं आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस रिएक्शन के अंदर आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बोल रहा हूँ, दोनों बनते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है, तो साथ में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है। लेकिन दोनों प्रोडक्ट में से आपका एक प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर, और एक क्या बनता है, माइनर। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर रिएक्शन के अंदर आपको गिवन है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस से कम, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला। और अगर प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर आपको टेम्परेचर कितना गिवन है, 50 डिग्री सेल्सियस के अबाव, तो आपकी मेजर प्रोडक्ट कौन सी हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में कि रिएक्शन SN1 होगी या फिर E1 होगी, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों के अंदर। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल ऐसे कैसे सिमिलर है वहाँ पर आपको पता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की। तो आपको पता होगा कि चाहे SN1 को देखो, चाहे आप यहाँ पे एलिमिनेशन को देखो, क्या बन रहा है आपके पास, इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा, कार्बोकेटाइन। हमें पता है रिएक्टिविटी जो होगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की, ठीक है, जो कौन सा बन रहा है आपका, कार्बोकेटाइन बन रहा है।
ठीक है, इट मीन्स 3 डिग्री सबसे मोर रिएक्टिव होगा, आपको पता ही है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। बट इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, अगर आपका एल्काइल ग्रुप सेम है तो उस केस में रिएक्टिविटी सबसे हाई किसकी होगी, आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन Cl की एंड देन F की, क्योंकि हमें पता है ये सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है आपका, क्योंकि अप टू डाउन मूव करने पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज। ये मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। सेम टू सेम पॉइंट हमने डिस्कस किया भी था SN1 रिएक्शन के अंदर, जो सेम टू सेम किस पे होगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन पे। बस हमें ध्यान किसका रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखना है वो ये देखना है कि रिएक्शन जो प्रोसीड करती है, रिएक्शन यानी कौन सी, एलिमिनेशन प्रोसीड अंडर वीक बेस। किसके अंडर प्रोसीड करती है, वीक बेस में, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए कितना, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट अपन यूज़ करते हैं वो कौन सा करेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट ही हमने कहाँ यूज़ किया था, SN1 में। इसका मीनिंग मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, यानी कि जैसे समझो यहाँ पे CH3OH के बजाय हम एक और वीक बेस कौन सा ले सकते हैं, H2 ही ले लें मान लीजिए आपके पास, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका H2 नहीं निकलता है, HCl निकलता है, यहाँ से X निकला, ठीक है। मान लीजिए आपने H2 ही यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं CH3OH तो बेस जो है वो तो क्या निकालेगा यहाँ से, OH यानी कि वाटर ही निकलेगा, सही है, ठीक है। और CH3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो X के साथ निकलेगा, तो क्या निकलेगा बाहर, CH3Cl निकल जाएगा यहाँ पे बाहर, ठीक है। चलिए हाँ, हम क्या कह रहे थे कि अगर यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें, सपोज दैट यहाँ पे हम CH3OH की जगह पे क्या यूज़ करें, इनको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसकी जगह पे यूज़ करते हैं क्या, H2O यूज़ करते हैं सपोज दैट, तो क्या होगा, As पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया भी था कि प्रोटिक सॉल्वेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक तो ये कि ये इसको हेल्प करता है फटाफट से बॉन्ड ब्रेक करने में, ठीक है, क्योंकि इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसलिए ये CCl बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर पाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हैलोजन जो यहाँ से रिलीज होने वाला होता है उसके चारों तरफ ये सराउंडिंग में बन जाते हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल, और इस X को क्या कर लेते हैं, हिंडर्ड कर लेंगे, इसके चारों तरफ क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग बना लेते हैं, और इसको रिलीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम जो आपने SN1 में पढ़ा था वही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। चलिए मैं वापस से पहला वाला लिख देता हूँ यहाँ पर, CH3OH क्या निकलेगा, CH3Cl प्लस H2। चलो ओके, देखिए तो किसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करती है अंडर वीक बेस, टेम्परेचर आपका 50 से अबाव होना चाहिए, और जो सॉल्वेंट हम यहाँ पे लेते हैं वो कौन सा होना चाहिए, आपका प्रोटिक, जहाँ पे H+ आयन रिलीज हो, ठीक है। चलिए अब हम इस रिएक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखना चाहेंगे, वो क्या है। अच्छा चलिए बताइए, अगर हम यहाँ पे बेस जो ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जो भी ले रहे हैं, वो कैसा हो, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा, तो आपको पता ही है, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि वो वेट नहीं करता किसी भी हैलोजन के एलिमिनेट होने का, वो फटाफट से रियर साइड से या बैक साइड से क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए क्या, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH3, CH2, CH, Cl एंड CH3, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, और साथ में ले लिया हमने क्या, मान लीजिए एल्कोहलिक KOH, जो कि बिहेव करता है एज ए वीक बेस। अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH जो लिया है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब आपसे बोला गया है, अब देखो क्या है, कंडीशन देखनी पड़ती है सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि रिएक्शन में हमें गिवन क्या है, एल्कोहलिक KOH यानी कि वीक बेस, साइड में क्या दिया हुआ है, हेलो एल्कीन, टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस,
यानी अपने माइंड के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए अब तक कि रिएक्शन कौन सी है भैया, एलिमिनेशन है। ठीक है, तो एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप। मैं आपको इसकी मैकेनिज्म ही बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्लो आपको पता है जो कैसा होगा, RDS। क्या होगा इसके अंदर होगा आपका सबसे पहले हैलोजन एलिमिनेट। ठीक है, यानी कि -Cl नेगेटिव। जैसे ही आपका हैलोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसको यहाँ बना रहा हूँ मैं, देखो क्या बन जाता है आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3, यानी कि कार्बोकेटाइन जो आपका है इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम बेस। हमने कौन सा लिया था, अल्कोहलिक KOH, यानी कि K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब यहाँ पे OH नेगेटिव, अब देखेंगे क्या, हमने हैलोजन की रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन से एलिमिनेट क्या कर दिया है, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक चॉइस जो बच गई है वो क्या, कि बीटा पोजीशन से हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो बीटा ये हुआ और बीटा यहाँ ये भी हुआ, समझ रहे हो। दो जगह पे क्या देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन आपका यहाँ प्रेजेंट है। तो इस साइड से एलिमिनेट करें कि इस साइड से एलिमिनेट करें, चलो हम दोनों कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन को निकालते हैं पहले। अगर आपका OH नेगेटिव जो वीक बेस है यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेता है तो क्या निकल जाएगा बाहर। चलो मैं दो पार्ट में लिख रहा हूँ उसको, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, OH जो है वो H से रिएक्शन कर जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा, राइट। जो K पॉजिटिव है वो किसको निकाल के ले जाएगा, यहाँ से Cl के साथ निकल जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए जैसे ही यहाँ से H निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड करेक्टर। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यानी कि ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, इस साइड भी क्या है आपके पास, बीटा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब यहाँ से करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, यानी इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, आपके पास H2 निकलेगा, KCl निकलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आपकी आ जाएगी फर्स्ट पे, यानी कि ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो यानी कि अगर इस साइड से भी हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करें तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आएगा, उस साइड से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें तो हमारे पास प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या देखना है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपका सही है, कौन सा गलत। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही प्रोडक्ट सही हैं, बट एक प्रोडक्ट क्या है आपका मेजर है और एक क्या है आपका माइनर है। तो हम ये चीज़ कैसे पता करें कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जो निकाला गया था वो निकाला गया था अकॉर्डिंग टू सेथजेफ रूल। किसके अकॉर्डिंग, सेथजेफ रूल के अकॉर्डिंग। रूल के अकॉर्डिंग ये था, dehydrohalogenation is take place from more substituted site, या यूं कहें more stable alkene formation। यानी रूल जो आपसे कहता है वो ये कहता है कि हमें हाइड्रोजन एंड हैलोजन यानी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का उस तरफ से निकालना है जिस तरफ आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट हो। यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन निकलने के बाद यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन के रिमूव होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बने वो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। या फिर ये कहें कि जिससे आपकी मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो। अगर आपका मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलो मैं आपको दोनों तीनों चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। पहली चीज़ आप इसको यूँ देख सकते हैं कि हम उस साइड से बीटा एलिमिनेट करेंगे जिस साइड कार्बन की लॉन्गर चेन हो।
तब आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, यानी कि मेजर कौन हुआ, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको तीनों चीज़ बताऊंगा। ये कौन सा हुआ आपका, माइनर हुआ। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जिस साइड आपकी कार्बन की लॉन्गर चेन है उस साइड से बीटा एलिमिनेशन जो किया जाएगा या बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन रिलीज किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, उस तरफ से बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मोर स्टेबल। देख लीजिए कैसे होगा। हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, जिसके अंदर कहा था, जिसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी अपन ने, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, कि आपके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी आपकी, स्टेबल। या यूँ समझें, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी और उतनी ही क्या होगी आपकी, स्टेबल होगी कौन, एल्कीन। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, पढ़ा था कि नहीं, कि जितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होंगे उतनी ही क्या बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और उतनी ही क्या होगा आपका, वो एल्कीन स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास यहाँ एल्कीन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ भी कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 + 1। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, अल्फा हाइड्रोजन + 1। ठीक है, तो टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। जबकि यहाँ पर इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 कितने बनेंगी, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगी। इट मीन्स ये आपकी मोर क्या है, स्टेबल एल्कीन है, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, जबकि ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर। जबकि दूसरी बात, एल्कीन जो यहाँ पे दी हुई है ये आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि यहाँ पे आपका मोर क्राउड है, यहाँ पर आपकी दिख रही है आपको, दोनों तरफ सीरियसली ग्रुप है, जबकि इसके केवल एक साइड ही ग्रुपिंग है, दूसरी तरफ ग्रुपिंग नहीं है या क्राउड नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हुआ। तो किसी भी तरफ से देख लीजिए इसको, आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, तो हमेशा याद रखें एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपकी एरो जो है उस पर क्या क्या दिया हुआ हो सकता है आपको, टेम्परेचर, प्रोटिक सॉल्वेंट, टेम्परेचर कितना, अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, वीक बेस होगा जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH, ये सब आपको गिवन होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो वीक बेस, अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और साथ में क्या हो आपका प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपको रिएक्शन कौन सी करवानी है, बीटा एलिमिनेशन। इन केस ऑफ अगर आपके पास में 2 बीटा हाइड्रोजन होते हैं तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आपका, सेथजेफ रूल अप्लाई होगा, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो आपकी मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करे वो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये होगा माइनर। मैं आपको बता दूं ये लगभग आपका 80% टाइम बनेगा, और ये आपका 81% टाइम बनता है, और ये आपका बनता है 19% के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, यानी ये रेशो रहता है इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन होने का, 100 में से 81 टाइम ये और 19 टाइम ये, तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ये एक रिसर्च है जो इन रिएक्शंस पे की जाती है बार बार, उसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट निकाला जाता है, वो ये रिजल्ट ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो रिएक्शन सेकंड है एलिमिनेशन वो कंप्लीट हो जाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या याद किया, रिवाइज करवा दूँ एक बार फटाफट से। हमने क्या देखा कि इसमें हम लेते हैं हैलो एल्कीन, हैलो एल्कीन के अंदर 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्फा पोजीशन से क्या निकलता है, हैलोजन रिलीज होता है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, देन वीक बेस पे अटैक करता है, वो हाइड्रोजन को बीटा पोजीशन से एलिमिनेट करवाता है, इसीलिए रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। टोटल जो एलिमिनेशन इसमें हुआ वो क्या हुआ है, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनता है, अनसैचुरेटेड एल्कीन बनती है। ठीक है, तो 3 कंडीशंस, अबाव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रिएक्शन कैसी है आपकी, एंडोथर्मिक, यूनिमोलिकुलर है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और अबाव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर 2 आपके पास भी बीटा एलिमिनेशन के यानी कि 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हों तो उस केस में हम सॉल्व करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू सेथजेफ रूल। नंबर 3 इज रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो देख लीजिए फटाफट से। नंबर 1 विथ मैग्नीशियम,
ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी डिस्कवरी जो की गई थी वो विक्टर ग्रिन्यार साइंटिस्ट ने की थी, लगभग 1901 या शायद 1900 में की थी उन्होंने। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको बुक से देख लेना एक बार एक्चुअल डेट क्या है इसकी। तो विक्टर ग्रिन्यार ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, बताया था कि जब आप हेलोएल्केन लेते हैं और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, RMgBr, यानी कि इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले विक्टर ग्रिन्यार ने इसको सिंथेसाइज किया था, इसीलिए उसके नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कैसे बनता है, जब हेलोएल्केन की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, मैग्नीशियम से, तो क्या बन जाता है, RMgBr। इसकी खास बात क्या होती है, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, अम्पोलंग रिएजेंट। मतलब अम्पोलंग रिएजेंट का मतलब होता है रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी का वर्ड का मतलब क्या है, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी का मतलब होता है पोलराइजेशन जो है उसका रिवर्स हो जाना। यानी कि जनरली हम देखते हैं कि R यानी एल्काइल ग्रुप जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इन दिस केस ये आपका किससे अटैच है, मैग्नीशियम से। एंड मैग्नीशियम के बारे में हम जानते हैं, मैग्नीशियम क्या है, मेटल। क्या है, मेटल। तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब हमें पता है मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, R पे, और एक इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, Br पर। ठीक है, तो हमेशा ये इस तरह से क्लीव होता है, इसका नेचर है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विक्टर ग्रिन्यार ने इसको डिस्कवर किया, उसके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट, जिसका मतलब होता है रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, यानी कि एल्काइल ग्रुप पर आपका चार्ज जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जॉइंट किससे है, मेटल से। मेटल की ऑलवेज टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें, वो ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो शो करता है हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। ये पॉइंट आपके बुक्स में नहीं होगा शायद, लेकिन मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये बता देता हूँ आपको, टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि आपके बैक साइड एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको जब भी हम रिएक्ट करवाएं, जब भी हम उसकी रिएक्शन करवाएं तो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों करवाई जानी चाहिए। ठीक है, यानी आपसे क्या कहा गया है वो देखिए फटाफट से, कि RFGX जो है उसकी रिएक्शन ऑलवेज एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों होनी चाहिए। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर की प्रेजेंस, यानी कि विदाउट वाटर अगर रिएक्शन हो तो कैसे होगा। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपसे कहा अभी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो वाटर की तरफ हाई एफिनिटी शो करता है। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, RMgX है। ठीक है, आपको इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सपोज कीजिए किसी एक कार्बोनिल ग्रुप से करवानी है। ठीक है, समझ रहे हो, और एक तरफ मैंने क्या रख दिया, वाटर। तो मैंने क्या कहा अभी आपसे कि इसकी टेंडेंसी क्या है, वाटर से रिएक्ट करने की ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर रिएजेंट्स के। हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि ये दोनों रिएक्ट करें और क्या बनाए, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाए। लेकिन अब ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, इसकी एफिनिटी जो है वो वाटर की तरफ क्या है, ज़्यादा है। तो ये पहले किससे रिएक्शन कर जाएगा, वाटर से कर जाएगा एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप के। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी रिएक्शन करवाएं किसी अदर रिएजेंट से, अदर सबस्ट्रेट से, तो हमेशा इसको रखें एनहाइड्रस कंडीशन में, यानी विदाउट वाटर। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कभी भी H2 से करवाएं तो नेचर मैंने आपको बता दिया है, वाटर किस में ब्रेक होगा, S पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। RMG को जब ब्रेक करेंगे तो R पे क्या आएगा, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। R किससे ज्वाइन हो जाएगा, H से, हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन, और रिलीज क्या हो जाएगा आपके पास में, MgOH तो NCERT की बैक साइड आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि वाई द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन एनहाइड्रस कंडीशन। बता दीजिएगा, ड्यू टू हाई एफिनिटी टुवर्ड्स
वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए ये आपका वाटर के रिगार्डिंग आपका हाई रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर रिएजेंट्स के। ठीक है, चलिए सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसी में ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन विथ सोडियम। तो वेन एवर हैलोएल्केन, जब भी हम हैलोएल्केन की रिएक्शन करवाते हैं विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है ऑलवेज सिमेट्रिक एल्केन। क्या बनता है? सिमेट्रिक एल्केन। चलिए पहले से एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में लिया हमने क्लोरोमीथेन, रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल से। क्या होगा? हमें नेचर पता है इसका। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा और इस पर चार्ज पॉजिटिव। सोडियम क्या है? मेटल। ठीक है, समझ रहे हो? तो मेटल, ड्राई ईथर क्या है? यहाँ पे कैटलिस्ट है। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बनाएगा? Na+। ड्राई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मॉइस्चराइज ईथर के अंदर हो सकता है ये एक्सप्लोड हो जाए, क्योंकि सोडियम जो है वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बना, तो Na पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव Cl, तो यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? आपका NaCl रिलीज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इसमें। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा? CH3 पॉजिटिव को, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिला, बैलेंस तो हुआ, बट इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 मोल्स लेते हैं। इसीलिए हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? सिमेट्रिक एल्केन बनता है। और क्या बन जाएगा? 2 मोल ले लिया है यहाँ पे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो हमें सोडियम भी कितने लेने होंगे? 2। इलेक्ट्रॉन 2 ही लॉस करेगा, क्या बनाएगा? 2Na+, तो यहाँ पे 2NaCl रिलीज हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। सेम एज अगर ऊपर बात करें, यहाँ 2 मोल्स लेंगे, सोडियम भी 2 ही लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनेगा? 2Na+, तो निकल जाएगा 2NX बाहर आपका। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R। यानी इस रिएक्शन को हम काम में लेंगे कन्वर्जेंस के अंदर, जहाँ पे आपके सिंगल कार्बन एटम को हम डबल कार्बन एटम में चेंज कर सकते हैं। यानी इथेन को ब्यूटेन में, ब्यूटेन को ऑक्टेन में, मिथेन को इथेन में, इस तरह से ये रिएक्शंस हमें कन्वर्जेंस में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। क्या होगा? व्हेन हैलोएल्केन रिएक्ट with sodium in the presence of dry ether, then we get symmetric alkanes। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसी के साथ अपनी सेकंड रिएक्शन जो है रिएक्शन विद मेटल्स, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हम अपनी लास्ट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। हमें क्या लेना है? हैलोएल्केन लेना है, और यहाँ पे क्या लेंगे? कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो क्या क्या हो सकते हैं आपके? हम ले सकते हैं जिंक या HCl ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सोडियम प्लस इथेनॉल ले सकते हैं, हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI ले सकते हैं, LiAlH4 ले सकते हैं। ये सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट में इनमें से कोई भी एक यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे लेंगे, उसका फंक्शन एक ही होगा, क्या? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे हमें टोटल 2 हाइड्रोजन्स ऐड करने होंगे, एक इस तरफ ऐड हो जाएगा और एक इस तरफ। क्या बन जाएगा हमारे पास? CH4 प्लस HCl, यानी क्या बन जाएगा? मीथेन, यानी कि सैचुरेटेड एल्केन्स। तो वेन एवर हैलोएल्केन इज रिड्यूस्ड विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, देन वी गेट ऑलवेज सैचुरेटेड एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी हैलोएल्केन्स की जो चारों रिएक्शंस थी, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन, ये कंप्लीट हो जाती हैं। इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो आपका हैलोएल्केन पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है ना, तो यानी कि इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हैलोरीन्स होगा, जो काफ़ी शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना कि आपका हैलोएल्केन है। तो विद इन 2 और 3 लेक्चर्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, विद इन 3 लेक्चर्स के आसपास। ठीक है, चलिए, थैंक यू।